सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की इस वीडियो में हम दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जेकेएसएसबी के रिलेटेड वो देखेंगे, जिसमें हम एसआई के जो एडमिट कार्ड आ गए हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड उसके बाद हाल ही में आपको पता है रात को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें जेकेएसएसबी जो है अब इक्वी परसेंटाइल सिस्टम से शिफ्ट होकर नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले पर आ रही है, जितने भी सीबीटी एग्ज़ाम्स अब आने वाले टाइम में होंगे। ठीक है, तो वो क्या है, इक्वी परसेंटाइल क्या होती थी उसको हम देखेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन जो अब होने वाली है वो क्या है उसको हम देखेंगे, और कैसे नॉर्मलाइजेशन को कैलकुलेट किया जाएगा एक ईजी तरीके में मैं आपको बताऊंगा। रात को जो फार्मूला दिया गया है जेकेएसएसबी की तरफ से वो समझना काफ़ी मुश्किल है काफ़ी बच्चों के लिए, क्योंकि हर कोई बच्चा जो है आपको पता है स्टैटिस्टिक के बारे में इतना ज़्यादा जानता नहीं है। तो उस फार्मूले को कैसे अप्लाई किया जाएगा और इसमें आपको फ़ायदा है या नुकसान है, कैसे ये चीज़ें आपको पता चलेंगी, ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐप हमारा जो है एडवर्ड विंग्स का ऑफिशियल ऐप वो लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपको जेकेपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको जेकेपीएसआई के हैंड रिटन नोट्स जो हैं, क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स जो कि जेकेएसएसबी टॉपर के द्वारा लिखे गए हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा जो है आपको 12 मंथ के करंट अफेयर जो है लास्ट 1 ईयर के वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वेटनरी फार्मासिस्ट के नोट्स हैं आपके पास, वो भी अवेलेबल हैं, फिशरीज़ के नोट्स अवेलेबल हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एसआई का एडमिट कार्ड जो है वो अवेलेबल हो गया है। अभी आपको सिटी जो है वो बताई गई है, लोकेशन परफेक्ट नहीं बताई गई है। आपको पता है कि अब नई चीज़ आ गई है, पहले आपको सिटी बताई जाती है, उसके बाद आखिर के 3 दिनों में जो है आपको आपकी परफेक्ट लोकेशन बताई जाती है। तो सिटी जो है वो आ गई है, अभी आप जाकर देख सकते हैं। आपको अपना एप्लीकेशन आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपको आपकी सिटी पता चल जाएगी। अब दूसरे चलते हैं कि जो इक्वी परसेंटाइल सिस्टम जो है जिसमें शिफ्ट करके एसएसबी नॉर्मलाइजेशन पे आई है। इक्वी परसेंटाइल क्या था आपको पता है, जो भी सीबीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता था वहाँ पर आपको रिजल्ट परसेंटाइल्स में मिलता है। ठीक है, परसेंटाइल 100% भी होती थी और करते 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 कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 97-98 परसेंटाइल पे आकर ख़त्म होता था। तो परसेंटाइल में क्या था कि हर शिफ्ट के जो टॉपर्स रहते थे, मान लीजिए इस शिफ्ट में शिफ्ट ए में 70% जो 70 एक बंदे के मार्क्स हैं, शिफ्ट बी में भी 70 मार्क्स हैं किसी ए बंदे के, शिफ्ट सी में भी किसी के 70 मार्क्स हैं। तो क्या होता था कि वो तीनों बंदे जो थे अलग अलग शिफ्ट के जिनके एक बराबर मार्क्स रहते थे, उन सबकी 100 परसेंटाइल हो जाती थी। 100 परसेंटाइल का मतलब था कि उससे कितने बच्चों से ज़्यादा आगे है, तो वो टॉपर था अपनी शिफ्ट का, यानी हर किसी से आगे रहता था। तो इस वजह से जो है उसको 100 परसेंटाइल दे दिया जाता था। फिर जो सेकंड रहता था उसको 99 परसेंटाइल, 99 पॉइंट समथिंग, जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से आता था। तो इस तरह से क्या होता था कि हर शिफ्ट का जो टॉपर रहता था वो टॉपर बन जाता था, और हर शिफ्ट के जो सेकंड वाले बंदे रहते थे, सेकंड रैंक वाले, वो सेकंड रैंक पर ही रह जाते थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी रहता था, क्योंकि इसमें आपको सबसे कंपटीशन नहीं करना पड़ता था, आपको सिर्फ अपनी शिफ्ट के बच्चों से ही कंपटीशन करना था। यानी अगर आप अपनी शिफ्ट में टॉपर आ गए तो आप जो हैं 100 परसेंटाइल के मालिक हो जाएंगे और आपकी सिलेक्शन जो है वो गारंटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब जो है इससे शिफ्ट करके नॉर्मलाइजेशन पे आया जाएगा। क्या रहेगी नॉर्मलाइजेशन में? तो नॉर्मलाइजेशन जो रहेगी आपकी, सबसे पहली बात है कि नॉर्मलाइजेशन में आपकी परसेंटाइल में रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, परसेंटाइल नहीं आएगा, यानी 100 परसेंटाइल अब किसी की नहीं होने वाली है। अब जो भी रिज़ल्ट आएगा आपका, किसी का भी रिज़ल्ट रहेगा वो मार्क्स में ही रहेगा, लेकिन वो मार्क्स जो होंगे वो आपके रॉ स्कोर नहीं होंगे। रॉ स्कोर मान लीजिए आप 70 आपने 100 नंबर का पेपर था, उसमें आपने नेगेटिव वगैरह कैलकुलेट करके आप कह रहे हैं कि मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये 70 मार्क्स ही आपके, ऐसा नहीं है कि 70 मार्क्स ही आ जाएंगे। आपकी नॉर्मलाइजेशन लगेगी, ये फार्मूला लगेगा, और इसके बाद आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। तो जो फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगी वो इस फार्मूले के अप्लाई करने के बाद वो आपके रॉ स्कोर से वैरी करेंगे। रॉ स्कोर यानी जो आपका स्कोर रिटन एग्ज़ाम में रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फार्मूला आपको दिया गया है। कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आसान भाषा में जो है मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर कुछ टर्में दी गई हैं, MIJ, MTG, MQG, MTI, MIQ, MIG, MIQ एंड MGMQ। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं, वो हैं आपको कि
रॉ स्कोर एक रॉ स्कोर टर्म है। रॉ स्कोर है कि आपने जो स्कोर जो है आप पेपर देकर आ रहे हैं, मान लीजिए आपने 100 में से 50 क्वेश्चन सही किए, आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो 50 क्वेश्चनों के कितने नंबर बने और जो 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए उसके नेगेटिव निकाल के आपके कितने बन रहे हैं फाइनल मार्क्स, वो आपका रॉ स्कोर हो जाता है। ठीक है, ये आपका रॉ स्कोर हो गया। और एक है एवरेज स्कोर। ठीक है, एवरेज स्कोर है कि मान लीजिए कि एक बंदा उसके 50 नंबर हैं, दूसरा बंदा उसके 60 नंबर हैं, तो इन दोनों के एवरेज कितने हो जाएंगे, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज स्कोर आपके 55 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एवरेज स्कोर निकालना है, रॉ स्कोर। ये 2 टर्में आपको याद रखनी है, ये आगे आपको कैलकुलेशन में काम आने वाली है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली टर्म जो है वो है आपकी MIJ। ठीक है, MIJ जो है ये है कि जो हमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, आपका जो रॉ स्कोर है उसको हमने नहीं देखना है, रिजल्ट आपका उसके बेसिस पर नहीं आएगा। जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालने हमें बच्चों के, वो आपका फर्स्ट फार्मूला आ गया MIJ। ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स जो अब निकलेंगे इस फार्मूला को लगा के। ठीक है, तो ये जो निकलेंगे इसमें कभी कुछ नहीं है, इसमें ये आपके मार्क्स कितने बनेंगे आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, दूसरा है MTG। ठीक है, MTG है कि एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। ठीक है, जितनी भी शिफ्टें हैं, जितनी भी आपकी 7 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में जितने भी शिफ्टें होंगी, उन सब शिफ्ट में जितने भी बच्चे होंगे उनमें से 0.1% बच्चे जो हैं उठाए जाएंगे, टॉप के 1% बच्चे। और ये देखा जाएगा कि टॉप के 0.1% बच्चे जो हैं पूरी शिफ्ट के, ठीक है, ऑल शिफ्ट के 0.1% टॉप बच्चे जो हैं वो उठाए जाएंगे और उनके मार्क्स देखे जाएंगे कितने हैं। ठीक है, वो मार्क्स जो है यहाँ पर वो रखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है MTJ, ये हमारा हो गया। उसके बाद है MQG। ठीक है, यह है सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल द शिफ्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि ऊपर जो ये वाला पोर्शन है इसमें हमने टॉप 0.1% बच्चे जो थे, सब शिफ्ट के 0.1% बच्चे जो थे सारे, पर इंडिविजुअल शिफ्ट नहीं देखनी थी, हमने ओवरऑल बच्चे जो हैं 0.1% वहाँ पर लिए थे, उनके टॉप 0.1% बच्चों के मार्क्स देखे थे। और इसमें हम जो है इसमें हम देखेंगे कि जो आपकी जितने भी बच्चे हैं उनकी मीन जो है, उनके मार्क्स का एक मीन निकालना है। मीन मीन्स एवरेज उनकी निकालनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, ये जीके भी खुद अप्लाई करेगी, आपको इतनी मगजमारी करने की इस पर ज़रूरत नहीं है। तो एक मीन, जैसा कि मैंने आपको एवरेज बताया, उस तरह से उसका मीन निकाला जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा सब बच्चों का, सारे शिफ्ट के बच्चों का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट MTI है एवरेज मार्क्स ऑफ 0.1% ऑफ कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है उस शिफ्ट के 0.1% बच्चे जो हैं, टॉप 1% बच्चे, उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये इस चीज़ में उसको देखा जाएगा। और आखिर में MIQ है कि सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई शिफ्ट, यानी जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया उसमें जो है बच्चों के मीन मार्क्स कितने आ रहे हैं, यानी एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी आ रही है। ठीक है, तो पहले इन 2 में हमने सब पूरे ओवरऑल बच्चों का देखा है। पहले 0.1% टॉपर देखे उसके सब बच्चों के, और 0.1% टॉपर के बाद हमने मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सब बच्चों का देखा। और इन नेक्स्ट 2 फार्मूले में हमने अपनी शिफ्ट के 0.1% टॉपर्स को देखना है और अपने ही शिफ्ट में जो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बच्चों का आ रहा है उसको देखना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट चले जाएंगे तो MIJ में है, ये आपके रॉ मार्क्स। ठीक है, रॉ स्कोर यानी आपका कितना पहले स्कोर बन रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने आपके सही थे, इतने गलत थे, तो आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा था, यानी एक्चुअल मार्क्स कितने थे, ये वो आगे। ठीक है, और आखिर में आपकी 2 चीज़ें और यहाँ पर आखिरी ये वाली टर्म में देखनी है, वो है कि सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन। ठीक है, उस शिफ्ट में जिस शिफ्ट का मीन जो है सबसे ज़्यादा आएगा, उस शिफ्ट के सब बच्चों के मीन मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी भी दिन 7 तारीख को एक ऐसी शिफ्ट हुई है जिनमें बच्चों का मीन सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जो एवरेज हम निकालेंगे वो सबसे ज़्यादा एवरेज 7 तारीख के शिफ्ट थर्ड के बच्चों की आ रही है, तो उन शिफ्ट थर्ड के बच्चों के फिर मीन मार्क्स जो है, सबके मीन मार्क्स वो निकाले जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ निकाली जाएगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन सब कैंडिडेट्स की, जितने भी ऑल शिफ्ट, ठीक है, ऑल शिफ्ट के जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फार्मूला अप्लाई करके फिर आपको ये फार्मूले की फॉर्म में लगेगा और आपके जो भी मार्क्स बनेंगे वो आपके स्टैंडर्ड डिवीएशन में आ जाएंगे। ठीक है, एक हम कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका जो है एक्स स्टूडेंट है, इसकी हमने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालने हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कैलकुलेशन कर। मान लीजिए कि 0.1% टॉपर बच्चे जो हैं सभी शिफ्ट के, उनके
टॉप मार्क्स बन रहे हैं मान लीजिए 70, ठीक है। उसके बाद है मीन क्योंकि कम ही होगा तो मीन मान लीजिए 60 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी शिफ्ट का टॉपर है कोई, मान लीजिए उसके 80 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, और आपकी शिफ्ट का मीन जो है वो है 60, ठीक है। उसके बाद है आपके एक्चुअल मार्क्स कितने बन रहे हैं जी, मान लीजिए 70 मार्क्स बन रहे हैं, और यहाँ पर आपके मीन कैंडिडेट मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स थे यानी मैक्सिमम मीन जिस शिफ्ट का था उसके मीन एवरेज निकल रहे हैं आपके मान लीजिए 80, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे और इसमें डालेंगे जब, तो ये आपका बन जाएगा 70, ठीक है, 70 माइनस 60 डिवाइडेड, सॉरी इसको हम साइड पर कर देते हैं, तो यहाँ पर करेंगे हम, सॉरी मिल गया, चलो कोई बात नहीं, 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाय आपकी शिफ्ट का टॉपर जो था 80 था, आपकी शिफ्ट के मीन जो है 60 निकले हैं। उसके बाद आपका एक्चुअल स्कोर जो था वो मान लीजिए 70 था, उसके बाद मीन जो है आपकी शिफ्ट का वो 60 ही रहा है, एंड प्लस आपका जो है ये मीन जो है मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले का वो आपका 70 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो फिर इसको निकालेंगे तो 70 माइनस 60 ये आपका 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा, इनटू 70 में से 60 निकालोगे जो 10 आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आंसर निकलेगा वो आपका 75 आ जाएगा। तो ठीक है, तो जो आपके पहले स्कोर मान लीजिए 70 बन रहे थे, अब जो है ये इसके 75 बन गए, यानी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके थोड़े बढ़ गए हैं। लेकिन गारंटी नहीं है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये आपकी काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड रहता है कि आपकी शिफ्ट की मीन कैसी थी, आपकी शिफ्ट का पेपर कैसा आया था, आपके नेगेटिव मार्क्स कैसे थे। तो ये एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको जब अप्लाई किया जाएगा जीकेएसपी के द्वारा तो तब आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको अपनी शिफ्ट में इतना ही पता होगा कि मेरा पेपर ईजी था या टफ था, और दूसरी चीज़ आपको अपने ही मार्क्स पता होंगे। आपको ये नहीं पता होगा कि मेरी शिफ्ट का टॉपर कौन था या मेरी शिफ्ट की मीन डेविएशन कितनी आई है। तो ये जीकेएसबी को ही पता होगा, ये जब कैलकुलेशन की जाएगी तो तभी पता चलेगा। मैंने एक आपको सिंपल फार्मूला कैसे अप्लाई होगा वो चीज़ बताई है, और इसके बेसिस पर अब आपका रिजल्ट जो है वो मार्क्स के बेसिस पर आएगा। और नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं इक्वी परसेंटाइल से काफ़ी अच्छा तरीका है मार्क्स निकालने का। इसमें एक तो मार्क्स आपके आते हैं, और इसमें क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपकी शिफ्ट के लिए ही प्रेफरेंस मिलेगी जैसा कि इक्वी परसेंटाइल में मिलता था। तो यहाँ पर आपकी एवरेज मार्क्स, क्योंकि आपकी शिफ्ट का तो मीन निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन आपको सभी शिफ्ट का मीन्स और सभी शिफ्ट के टॉपर्स के बीच में भी जो है आपको वो भी कैलकुलेशन होगी, और उसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट में डिपेंडेंट ना होकर एक इंटायर एग्ज़ाम प्रोसेस पर डिपेंड होकर आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ चीज़ ना समझ आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, बाकी ऐप में भी जाकर आप वहाँ पर भी चैट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।